हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अनपढ़ औरत। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मुझे मिलती रहे नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। यह कहानी है सपना की, जिसकी शादी अशोक के साथ होती है। अशोक एक इंजीनियर था और सपना गांव की एक सीधी सादी लड़की थी, जिसके लिए उसका पति उसकी दुनिया था। लेकिन अशोक सपना की कभी भी इज्जत नहीं करता था, उसे हमेशा अनपढ़ औरत कहकर बुलाता था। चलिए कहानी उस समय से देखते हैं जब सपना और अशोक की शादी हुई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब सपना 18 वर्ष की थी तब उसकी शादी अशोक के साथ हो जाती। अशोक अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ बापूजी ने मना कर दिया। कहा, इतनी खेती है हमारी तो तुम्हें किसी के यहाँ नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, और हमारे बात इसे कौन देखेगा। और वैसे भी अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम अपने सिर से पढ़ाई का भूत उतारो और खेत पर जाकर काम किया करो। अशोक खेत पर जाकर काम करने लगता है, लेकिन वह बहुत उदास था, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और आगे पढ़ना चाहता था। सपना अशोक का दर्द बहुत अच्छे से समझती थी, इसलिए उसने अपने माँ बापूजी से बात की। सपना के माँ बापूजी ने कहा, बेटा तुम्हारे सास ससुर सही तो कह रहे हैं, और अशोक शहर चला जाएगा तो तुम गांव में अकेली रह जाओगी। सपना, माँ बापूजी, मैं गांव में अकेली कैसे रहूंगी? मेरे सास ससुर हैं ना मेरे साथ, और मुझे उनके साथ रहने में कोई परेशानी भी नहीं है। और फिर कुछ समय की बात है, अशोक की नौकरी लग जाएगी तो मैं उनके साथ शहर चली जाऊंगी। अब जिसमें अशोक की खुशी उसी में मेरी खुशी है। उसकी खुशी के लिए इतना तो करना मेरा फर्ज है ना। तो आप मेरे लिए एक बार मेरे सास ससुर से बात कीजिए ना। सपना के माँ बापूजी सपना की जिद के आगे हार जाते और वही सपना के सास ससुर से बात करते हैं। सपना के सास ससुर कहते हैं कि हम तो अशोक को शहर इसलिए नहीं भेज रहे थे कि आप लोग क्या सोचेंगे कि हमारी बेटी को तो ब्याह कर घर ले आए और अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। जब आपको ही कोई परेशानी नहीं तो हमें कैसी परेशानी होगी। और फिर जैसी बच्चों की मर्जी, यदि सपना भी इसमें खुश है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। सपना अपने कमरे के गेट के पीछे खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी, और जैसे ही उसके सास ससुर अशोक को शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए इजाज़त दे देते तो सपना यह सुनकर बहुत खुश होती। वही खेत पर जाकर अपने पति को बताती कि माँ बापूजी ने तुम्हें शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए इजाज़त दे दी है। यही खबर सुनकर अशोक खुशी से उछल जाता और सपना के हाथ पकड़कर उसे चारों तरफ घुमाने रखता और कहता, सपना तुमने आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। यदि तुम मेरी ज़िंदगी में ना होती तो मुझे यह खुशी कभी नहीं मिलती। सपना चारों तरफ देख रही थी। वही अशोक से कहती, मेरा हाथ छोड़ो, सभी लोग देख रहे हैं। अशोक, देखने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। सपना, मुझे शर्म आ रही। हाथ छुड़ाकर भागते हुए अपने घर चली जाती। कुछ ही दिनों में अशोक शहर जाकर पढ़ाई करने लगता और जब भी छुट्टियां होती तो घर पर आता। अब तो सपना सिर्फ अशोक की छुट्टियों का ही इंतज़ार करती कि कब छुट्टियां होंगी, कब अशोक घर पर आएँ। आज अशोक को शहर गए 2 साल हो गए थे और वह 2 दिन बाद घर पर आने वाला था। सपना को इस बार अशोक के आने का बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वह अशोक को खुशखबरी देना चाहती थी कि वह माँ बनने वाली है और अशोक पापा बनने वाले हैं। जब सपना ने अशोक को यह खुशखबरी दी तो अशोक की खुशी की सीमा न थी। जब सपना अपने बच्चे को जन्म देती तो अशोक अपने घर नहीं आ सका, क्योंकि उस समय उसके एग्जाम चल रहे थे। सपना अकेले ही अपने बच्चे को पालती और अशोक शहर में पढ़ाई करता। इस तरह 2 वर्ष और निकल गए। अशोक की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक बहुत अच्छी प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी भी मिल गई। अशोक इस बार जब घर आता तो उसके माता पिता कहते कि अब तो तुम्हें नौकरी मिल गई है, तुम बहू और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। अशोक, मैं इन्हें अपने साथ शहर ही तो लेने के लिए आया हूँ। इस बार सपना और उसकी बेटी अशोक के साथ शहर जाती। सपना अशोक के साथ शहर तो चली जाती, लेकिन उसे शहर के तौर तरीके के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिस बात पर अशोक बात बात पर
सपना पर गुस्सा होता और कहता, तुम तो अनपढ़ औरत हो, कुछ भी समझ में नहीं आता, हर जगह जाकर मेरी बेइज्जती कराती हो। आज शाम को पार्टी में जाना है, कम से कम समय पर तैयार तो हो जाना। सपना पार्टी में जाने के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि सपना को शहर आए 1 महीना हो गया था, लेकिन वह अभी तक अशोक के साथ कहीं भी नहीं गई थी। सपना खुद को और अपनी बेटी निशा को तैयार कर लेती, तभी अशोक का फ़ोन आता है। वह कहता है कि तुम तैयार हो गई ना? सपना, हाँ, मैं और निशा दोनों ही तैयार हो गए हैं। अशोक सपना से कहता, अनपढ़ औरत, निशा को तैयार क्यों किया? वह हमारे साथ पार्टी में नहीं जाएगी। सपना, निशा घर पर अकेले कैसे रहेगी? अशोक, नौकर हैं उसे देखने के लिए। मूर्ख औरत, इन पार्टी में बच्चे नहीं जाते। अब निशा को घर पर छोड़ो और तुम ड्राइवर के साथ पार्टी में आ जाओ। मैंने कार भेज दी है, मैं ऑफिस से ही पार्टी में आऊँगा। सपना को क्या पता था कौन सी पार्टी में बच्चे जाते हैं या नहीं। उसे तो यह पता था कि उसके माँ बापूजी जब भी किसी प्रोग्राम में जाते थे तो उसे भी साथ में ले जाते थे, कभी भी उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ते थे। सपना का मन तो नहीं था अपनी बेटी निशा को नौकरों के भरोसे छोड़कर जाने का, लेकिन अशोक के कहने पर उसे जाना पड़ा। सपना पार्टी में पहुंच जाती है। जब सपना पार्टी में जाती है तो सभी व्यक्ति उसे बड़ी गौर से देखते हैं, जैसे वह किसी और दुनिया से आई थी, और उसे देख देख कर हंसते हैं, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी व्यक्तियों को सपना गांव की गंवार औरत रख रही थी। वैसे सपना पहने तो एक महंगी और अच्छी सी साड़ी थी, लेकिन पार्टी में जो भी महिलाएं आई हुई थीं वह सब वेस्टर्न ड्रेस पहने हुए थीं, इसलिए सपना उन सब में अलग दिख रही थी। उसी समय अशोक भी पार्टी में आता और सपना को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी सोना नाम की औरत जो अशोक के साथ ऑफिस में काम करती थी, वह अशोक के पास आकर कहती है, यह तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें यही गवार मिली थी शादी करने के लिए? तुम्हें देखकर तो लगता था कि तुम्हारी वाइफ देखने में बहुत सुंदर होगी। तभी आरती आकर कहती है, जो अशोक की बॉस की पत्नी है, तो तुम्हें अशोक की पत्नी सुंदर नहीं दिख रही है? जरा ध्यान से देखो, हम में सबसे ज़्यादा सुंदर है वह। हम सब तो मेकअप कर कर आए हुए हैं और वह बिना मेकअप की कितनी सुंदर दिख रही है। और क्या हुआ, उसने साड़ी पहनी हुई है, तो साड़ी पहनना गवारों की निशानी है? यह किसने कह दिया? ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग चुप हो जाते। तभी निशा कहती है, साड़ी पहनना गवारों की निशानी नहीं है, लेकिन हर चीज़ अपने समय पर ही परफेक्ट रखती है, और यह कोई शादी की पार्टी नहीं है कि इस तरह से आया जाए। ऐसी बातें सुनकर सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आरती सपना से कहती, तुम दुखी मत हो, यह सब क्या जाने तुम्हारी असली सुंदरता के बारे में, और यह साड़ी तुम पर सच में बहुत सुंदर दिख रही है। अशोक सपना के पास आकर धीरे से कहता कि अभी भी मेरी बेइज्जती कराना बाकी रह गई क्या? तो यहाँ पर खड़ी हो, चलो घर पर चलें। घर पर जाकर अशोक सपना से कहता, कल मैं तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस खरीद कर लाया था, और मैंने कहा था कि तुम पार्टी में वही पहनना, फिर यह गवारों की तरह साड़ी पहनकर आने की क्या ज़रूरत थी? सपना, वह मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। अशोक, अच्छा तो तुम अब बहुत जानने लगी हो। अनपढ़ औरत, यह शहर है, यहाँ पर तुम्हारी तरह कपड़े नहीं पहने जाते। शहर में मेरे साथ रहना है तो स्टैंडर्ड सीख लो, कहकर गुस्से में जाकर अपने बेड पर बैठ जाता है और मोबाइल चलाने लगता है। थोड़ी देर में सपना अशोक के लिए खाना बनाकर लेकर आती, कहती कि तुमने पार्टी में कुछ भी नहीं खाया था, भूख रख रही होगी। अशोक गुस्से में प्लेट लेता और खाना खाने लग जाता, यह सोचे बिना कि सपना ने भी तो पार्टी में कुछ भी नहीं खाया था, तो कम से कम एक बार उससे भी तो कह देता कि तुम भी खाना खा लो, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया। अशोक को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। जिस औरत को वह गंवार, मूर्ख और अनपढ़ कहकर बुलाता है, उसी औरत की वजह से वह इस शहर में आकर पढ़ सका और एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा है, वरना वह भी गांव का गंवार होता और इस शहर के लोग उसे पूछते भी नहीं। लेकिन उसकी पत्नी उसका साथ हमेशा देती। अशोक बात बात पर सपना
का अपमान करता है, जिसके कारण अब सपना की बेटी भी उसकी इज्जत नहीं करती। सपना की बेटी 10 वर्ष की हो गई थी और वह अपनी माँ से कोई बात शेयर करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि इन्हें तो कुछ जानकारी है ही नहीं, यह मेरी क्या मदद करेंगी, यह तो खुद अनपढ़ हैं। वह सिर्फ अपने पापा की रिस्पेक्ट करती थी, अपनी माँ की नहीं। सपना को कभी पति से तो प्यार मिला ही नहीं। अब तो उसकी बेटी का भी इस तरह का व्यवहार करना उसे पसंद नहीं आता। अब सपना क्या करेगी? क्या वह अपनी बेटी की नज़रों में अपनी वैल्यू बना पाएगी, या हर बार पति की तरह अपनी बेटी से भी अपनी बेइज्जती ही सहन करनी पड़ेगी? जानने के लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का सेकंड पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।